अंजलि, अरे ओ अंजलि, इधर आ। इस लड़की को भी सुनाई नहीं दे रहा, कब से आवाज दे रही हूँ। दादी, आज तो मम्मी बहुत कुछ खाने में बना रही है, मजा आएगा खाने में। अंजलि, तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? नहीं मम्मी, मुझे आवाज नहीं आई। भले आप दादी से पूछ लो। और मम्मी, आप आवाज क्यों लगा रहे थे? कुछ काम था? आज घर के अंदर काम है ना, तो तुम सब मिलकर मेरा खून पियोगे और तो कुछ करोगे नहीं। कुछ काम है तभी तो तेरे को आवाज लगा रही थी। किचन में लूडो खेलने थोड़ी बुला रही थी तेरे को। अब तू जल्दी से जा, पास में जो मिठाई की दुकान है ना, वहाँ से 1 किलो मावे की मिठाई लिया। और मम्मी जी, अगर आप आज नहा लिए हो ना, तो आज आप खुद के कपड़े खुद ही धो लेना। मेरा इंतजार मत करना कि मैं ही धोऊंगी कपड़े। आज मुझे काम बहुत है, खुद ही धो लेना कपड़े। ठीक है बहू, धो दूंगी मैं। बढ़िया है। और अंजलि, तू बैठी क्या है? जा जल्दी से जा, लिया मावे की मिठाई। हे भगवान, आज तो काम ही बहुत है। दादी, आज क्या है? ये मम्मी आज इतनी भगम भाग क्यों मचा रही है? अरे बेटा, आज तेरे परदादा और परदादी का श्राद्ध है ना, इसीलिए उसी की तैयारी में लगी होगी तेरी माँ। परदादी मतलब आपकी सास दादी? हाँ बेटा, 15 साल हो गए उनको स्वर्गवास हुए, इसलिए हर साल उनके लिए श्राद्ध का प्रोग्राम करते हैं। अच्छा दादी? हाँ बेटा, चल मैं धो लेती हूँ कपड़े। मम्मी जी, ये लो। अरे क्या लेके आई है बहू? खिचड़ी है, खा लो। क्या बहू, आज के दिन भी खिचड़ी? मैंने ना मम्मी जी आज 5 पंडितों को बुलाया है और 2-4 मोहल्ले की औरतें हैं मेरी पहचान की, उनको भी बुलाया है खाने में। तो आप भी ये जल्दी से खाना खा लो, थोड़ी देर बाद वो मेहमान आएंगे, फिर आप चिल्लाओगे भऊ भऊ भऊ। इससे अच्छा आप पहले ही खा लो खाना, और जो चाहिए अभी मांग लो, बाद में मत मांगना मेहमान आने के बाद। बहू, मुझसे नहीं खाई जाएगी ये खिचड़ी। रोज रोज खिचड़ी खा के मेरा जी भर गया है। तो क्या खाओगे? मुझे खाओगे? तो मुझे ही खा लो आप तो। बहू, आज के दिन तो घर में अच्छा खाना बना होगा, आज के दिन तो कम से कम सब्जी रोटी डाल दो तो मुझे। मैं नहीं खाऊंगी खिचड़ी। मम्मी जी, जैसे जैसे आपका बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है ना, वैसे आपके नखरे भी बढ़ रहे हैं। मैं घर का काम करूं या आपके नखरे उठाती रहूं सारा दिन? देखो मम्मी जी, आपके नखरे मुझसे तो उठाए नहीं जाएंगे। खाना है तो ये खिचड़ी है, अगर नहीं खाना तो भूखे रहो पूरे दिन। और मैं अभी इस खिचड़ी को भी लेके चली जाऊंगी, फिर वापस खिचड़ी लेके नहीं आने वाली मैं। और एक बात बोल देती हूँ आपको, बाहर हॉल में मत आना आप, वहाँ पंडित और मेरी सहेलियाँ आ रही है। ऐसा नहीं उनके सामने आके बैठ जाओ और फिर अपने ज्ञान बांटने लग जाओ वहाँ, ठीक है ना? मेरी सहेलियों को पसंद नहीं है बिल्कुल भी आपके ज्ञान। पिछली बार भी मेरी सहेलियाँ बोल रही थी कि जब भी हम तेरे घर आते तेरी सास आके बैठ जाती है हमारे पास, इसलिए बाहर मत आना आप, अंदर ही बैठना। अरे मम्मी, अगर दादी कह रही है तो खिला दो ना उनके पसंद का खाना। तू ना अपना ज्ञान देना बंद कर, तेरे को इतनी समझ नहीं है? जब 2 बड़े बात कर रहे तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। तेरी दादी को क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना वो मैं देख लूंगी, ज्यादा दादी की हमदर्द मत बन तू। वैसे आज क्या है मम्मी? आपकी सहेलियाँ, पंडित, इतने लोग क्यों मम्मी? अरे क्या है, तेरे परदादा परदादी की श्राद्ध है आज। उनको खीर, मटर पनीर की सब्जी, मावे की मिठाई, ये सब पसंद थे, ये सब बनाया है मैंने उनके लिए। इसलिए तुझे कब से बोल रही हूँ जल्दी से जाके मावे की मिठाई लिया। मावे की मिठाई बहुत पसंद थी तेरी परदादी को, जा जल्दी लिया। पंडित और मेरी सहेली आती होगी अभी। अच्छा, आज परदादी और परदादा का श्राद्ध है, उनको मावे की मिठाई पसंद थी, खीर पसंद थी, मटर पनीर की सब्जी पसंद थी, इसलिए ये सब हो रहा है आज। तो दादी, आप भी ऐसा करो, हो जाओ आप भी स्वर्गवास, चले जाओ भगवान के पास। अरे नहीं, मेरा मतलब है मरने के बाद आपको भी अपनी पसंद की चीजें मिलेगी, आपकी पसंद का खाना मिलेगा। इतनी आसानी से नहीं मरने वाली तेरी दादी, मेरा पूरा खून पी के मरेगी। तो मम्मी, मरने के बाद तो इनको इनकी पसंद की चीजें खाने को मिलेगी। अंजलि, तू ना ये पंचायती कम कर और चुपचाप जाके बाजार से मावे की मिठाई लिया। और मम्मी जी, आप बैठे रहो ऐसे ही, खिचड़ी खानी है तो खाओ, नहीं तो जाके अपने कपड़े धो दो। दादी, मैंने क्या गलत बोला आप ही बताओ? बड़ी दादी एक्सपायर हो गई, आज उनके लिए उनके पसंद का खाना बन रहा है ना, तो फिर आपको भी मिलेंगे बाद में। मरने के बाद कौन खाने आता है बेटा, फिर कोई नहीं आता। मम्मी, अरे देख अंजलि, अगर तू अपनी दादी की हमदर्द बन के आई है ना यहाँ, तो मुझे तेरी एक बात नहीं सुननी। चली जा यहाँ से, पहले ही बहुत काम है मेरे पास।
मम्मी मैं तो ये मावे की मिठाई देने आई थी। ठीक है जब। अरे वाह मम्मी, खुशबू तो बड़ी प्यारी आ रही है खाने की। हाँ बेटा, ये सब पितरों के लिए है। मतलब मम्मी? तेरे स्वर्गवास बड़े दादा दादी के लिए। अच्छा मम्मी। मम्मी आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछ। मम्मी मैं तो ये पूछ रही थी, ये श्राद्ध पक्ष क्यों बनाते हैं? अरे भाई इसलिए करते हैं ताकि जो अपने पितर है ना, उनको ये सब भोग चढ़ाया जाएगा, उनको ये सब मिलेगा। हम लोग स्वर्गवासी लोगों के नाम से पंडितों को या किसी को खाना खिलाएंगे ना, जैसे कौवे को या कोई जानवरों को, ये सब खिलाया जाता है। तो ये सब उन स्वर्गवासी लोगों को मिलेगा जिनके नाम से हम चढ़ा रहे हैं, हमारे पितरों को, इसलिए मनाया जाता है श्राद्ध। अच्छा मम्मी, फिर उससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे पितर खुश होते हैं, और पितर खुश होते हैं तब घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर पितर खुश रहते हैं तो परिवार में उन्नति होती है। अगर पितर खुश होते हैं तो परिवार में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। इसलिए मनाया जाता है बेटा श्राद्ध पक्ष, पितरों को खुश करने के लिए। अच्छा मम्मी, इससे हमारे पितर देवता खुश होते हैं? हाँ बेटा। फिर मम्मी पितर देवता के खुश होने से क्या होता है? ताकि वो खुश हो और हमें आशीर्वाद दे। अच्छा मम्मी एक बात बताओ, अगर पितर देवता को खुश करने से हमारे घर में सुख शांति आती है, देवता खुश होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, और अगर हम जीवित पितर देवता को खुश करेंगे तो? मतलब क्या है बेटा तेरा? मतलब ये मम्मी कि बड़ी दादी तो गुजर गई और आज आप उनके नाम से ब्राह्मणों को भोजन करवाओगे, कपड़े दोगे, तो आपके पितर खुश होंगे, है ना, और हमारे घर में सुख शांति सब आएगी। लेकिन जो दादी जिंदा है, जो अंदर बैठी है, अगर हम उनको उनकी पसंद का खाना खिलाएंगे तो क्या वो हमें आशीर्वाद नहीं देगी, या फिर उनका आशीर्वाद हमें लगेगा नहीं? मम्मी जब मरे हुए लोग आशीर्वाद दे सकते हैं, पितर लोग आशीर्वाद दे सकते हैं, तो सोचिए जो लोग जिंदा हैं, हम उनकी पसंद का कुछ करेंगे, उनको हम नए कपड़े देंगे, अच्छा खाना देंगे, तो वो भी हमें आशीर्वाद ही देंगे। मम्मी मैं जानती हूँ मम्मी, आप दादी का भला ही चाहती हो, इसलिए आप उनको दलिया खिचड़ी खिलाती हो कि दादी को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन हम कभी कभार उनको उनकी पसंद का खाना खिला दे तो वो खुशी होगी ना मम्मी। मम्मी आज दादी आपके सामने बैठी है ना, तब तक वो आपको दिखाई दे रही है, कल को वो इस दुनिया से चली जाएगी ना, तो फिर आप उसके बाद लाख कोशिश भी करो ना, तो वो वापस नहीं आएगी। फिर चाहे आप उनको कितना कुछ खिलाना भी चाहोगी ना, तो नहीं खिला पाओगी। इसलिए दादी जब तक आपके सामने बैठी है तब तक उनकी कदर कर लो, मरने के बाद कदर करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए मम्मी दादी को उनकी पसंद का खाना खिला दो, दादी के साथ थोड़ी इज्जत से और मान सम्मान से बात कर लो, क्योंकि सोचिए जो पूर्वज हमारे इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें मान सम्मान देते हैं, उनके नाम पर कुछ करते हैं, तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो सोचिए मम्मी, जो बुजुर्ग हमारे घर में जीवित बैठे हैं, अगर हम उनके साथ मान सम्मान से पेश आएंगे तो वो हमें कितना आशीर्वाद देंगे। मम्मी मैं जानती हूँ आप मन के बुरे नहीं हो, आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ जाओगी। हाँ बेटा। ये मम्मी कहाँ गई, देखती हूँ जाके। मम्मी जी आप ये खिचड़ी मत खाओ मम्मी जी। ठीक है बहू, मैं जाके कपड़े धो देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी आपको कपड़े धोने की। मम्मी जी मैं हूँ ना, मैं अपना आप धो दूंगी कपड़े। और खिचड़ी के लिए इसलिए मना किया, आपके लिए मैं आपके पसंद का खाना लेके आ रही हूँ। पर मम्मी जी मेरे गुस्से के लिए आप मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में आपको कितना कुछ सुना दिया। और मम्मी जी आपको अंदर बैठने की भी कोई जरूरत नहीं है, बाहर पंडितों के पास आप भी आना, आप जो बताओगे वैसा ही तो करूँगी मैं। और अंजलि मैं तेरे को खाना लगा के देती हूँ, अपनी दादी के लिए लिया, और मावे की मिठाई तो जरूर लेके आना। मम्मी जी आज के बाद आप जो बोलोगे वही होगा इस घर में। तो हे गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट में जरूर बता देना, और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो, या अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।